ओम श्री गुरवे नमः। ओम तत्सत। ओम श्री हरि। सबसे पहले मैं अपने गुरुजी महाराज काठिया बाबा श्री श्री 108 स्वामी कृष्णदास जी महाराज के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप लोग जो सुन रहे हैं, आप लोग भी मन ही मन अपने गुरुजी को स्मरण करिए और उन्हें मन ही मन साष्टांग प्रणाम करिए। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आज हम लोग भगवान के स्वरूप के बारे में थोड़ा सा विचार करेंगे। भगवान के साथ हमारा संपर्क जो है, हमारा संबंध जो है, वो बचपन से ही आरंभ हो जाता है। अपने घर में माता पिता को देखकर, नाना नानी या दादा दादी या अन्य रिश्तेदारों को देखकर, दोस्तों के घर पर और भी जहाँ भी हम जाते हैं, कहीं ना कहीं हमारा भगवान के साथ संपर्क हो ही जाता है। घर में माता पिता या तो दिया जलाते हैं या धूप दिखाते हैं भगवान के सामने। कुछ लोग भगवान की तस्वीर या उनके विग्रह घर पे रखकर उनके सामने भोग देते हैं। नाना प्रकार से हमारा संपर्क भगवान के साथ होता रहता है। बचपन में हम लोग शिक्षा पाते हैं कि माँ बाप हमें कहते हैं कि अच्छे काम के लिए जा रहे हो, भगवान को प्रणाम करके जाओ, उनका आशीर्वाद लेके जाओ। उनका आशीर्वाद होगा तो तुम सफल हो जाओगे, उनकी कृपा होगी तो सब अच्छा होगा। हमारा स्वार्थ रहता है, इसलिए हम माँ बाप जैसा कहते हैं वैसा कर लेते हैं। ठीक से ज्ञान नहीं होता कि क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन तो भी क्योंकि परंपरा से परिवार में किसी न किसी इष्ट की, किसी न किसी देव देवी की पूजा होती चली आ रही है, तो हम लोग भी उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए उसी कुल देवी या कुल देवता या इष्ट देवता की पूजा आराधना करने लगते हैं। जब थोड़ा सा ज्ञान बढ़ता है तो माँ बाप के साथ ना होने पर भी कभी कभी मंदिर चले जाते हैं और मंदिर में भगवान के विग्रहों को प्रणाम करके वहाँ कुछ दक्षिणा देकर, कुछ भोग देकर, कुछ प्रार्थना कर कर लौट आते हैं। कोई किसी की भी पूजा करे, दुर्गा की, काली की, राम की, कृष्ण की, गणेश की, शिव जी की, कोई किसी की भी पूजा करे, लेकिन भगवान के साथ जीव के संपर्क की जो साधारण पद्धति है वह यही है। जब त्यौहार आते हैं, जैसे रामनवमी हो गई, जन्माष्टमी हो गई, दुर्गा पूजा हो गई, गणेश चतुर्थी हो गई, शिवरात्रि हो गई, दिवाली हो गई, काली पूजा हो गई, ये त्यौहार जब आते हैं तो बाकियों के साथ हम भी बड़े उत्साह और उल्लास के साथ जो है
पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, भगवान को भेंट चढ़ाते हैं, ये सभी हम करते हैं। और अगर सच पूछें तो इन सब के पीछे हमारा जो उद्देश्य होता है वो होता है किसी न किसी प्रकार की स्वार्थ पूर्ति। हमें ये पता रहता है या हमें इस बात का एक धुंधला सा आभास रहता है कि भगवान की कृपा अगर हो गई तो हमारा काम बन जाएगा। बाहर से न भी बोलें तो भी भीतर ही भीतर ये स्वार्थ की भावना जो है रहती ही है। इसमें गलत कुछ नहीं है, यही साधारण जीव का सोचने का, विचार करने का तरीका है। लेकिन यहाँ प्रश्न और आता है, ये जो हम साधारण साधारण बातें सुनते हैं, जिन पे विश्वास करते हैं, इनका यथार्थ मर्म क्या है? क्या इनसे भगवान का स्वरूप समझा जा सकता है? क्या शास्त्रों में जो लिखा है उनके साथ इनका कुछ संपर्क है, या अपने निहित स्वार्थ के उद्देश्य के कारण हम कुछ भी मानने को तैयार हो जाते हैं? देखिए, भगवान के पास जब हम कुछ मांगते हैं तो वह सुख मांगते हैं। वह किसी भी प्रकार का सुख हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। बच्चा है तो खिलौना मांग लेगा भगवान से, थोड़ा सा कोई बड़ा हो गया है तो कपड़ा या जूता मांग लेगा कि भगवान आप कृपा करो कि मेरे माता पिता जो हैं मुझे ये नई शर्ट या नई पैंट या नए जूते दिलवा दें। जब थोड़े से और बड़े हो जाते हैं तो स्कूल कॉलेज की चिंता होती है, इसलिए उनसे अच्छे नंबर मांगते हैं। कॉलेज पास कर लिया तो भगवान से अच्छी नौकरी मांग लेते हैं। नौकरी मिल गई तो प्रमोशन मांग लेते हैं। प्रमोशन मिल गया तो उचित पात्र या पात्री मांग लेते हैं। विवाह अगर हो गया तो संतान मांग लेते हैं। संतान अगर हो गई तो संतान के कुशल के लिए उनसे कृपा प्रार्थना करते हैं। ये सिलसिला चलता रहता है। लेकिन इन सब प्रार्थनाओं के पीछे एक ही मूल उद्देश्य होता है, वो है सुख की प्राप्ति। भगवान सुख दे सकते हैं, यह हमें पता लग जाता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ मांगते हैं, वो हो जाता है। आपने सुना ही होगा कि बहुत से भक्त जो हैं वो तिरुपति के मंदिर जाकर प्रार्थना करते हैं, फिर जब उनकी प्रार्थना पूर्ण हो जाती है तो वो वहाँ जाकर अपने केश दान करके आते हैं, मुंडन करवा लेते हैं। इस तरह बहुत से तीर्थों का अलग अलग महत्व है, जहाँ पे भक्त लोग जो हैं अपनी श्रद्धा और निष्ठा के अनुसार जाते हैं मनोकामना की पूर्ति के लिए। लेकिन इन सब के पीछे एक ही उद्देश्य रहता है, वो है सुख की प्राप्ति। सुख हर एक का अलग अलग है, ये मैंने पहले ही कहा। लेकिन सुख किससे मांगा जाता है? सुख उसी से मांगा जा सकता है जो सुख दे सकता है। जिसके पास सुख है, आनंद है, वही सुख देगा। इसका मतलब सीधे सादे शब्दों में अगर कहूँ तो भगवान आनंद या सुख दान करने वाले हैं।
इसीलिए उन्हें शास्त्रों में कहा गया है आनंदमय। रसैव सह, वे रस स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं। लेकिन इस आनंद की परिभाषा क्या है? देखिए, जिस सुख के पीछे दुख लगा रहता है वह यथार्थ सुख तो हो नहीं सकता। और इस विश्व ब्रह्मांड में अनंत जीव हैं। मान लेते हैं कि सभी भगवान से प्रार्थना करते हैं कुछ कुछ मांगने के लिए। अब भगवान के पास सुख का भंडार इतना बड़ा होना चाहिए कि अगर वो सबको सब कुछ दे दें तब भी उनके पास बाकी रहे। और अगर उनका आनंद देते देते खत्म हो जाए तो फिर उनको आनंदमय तो नहीं कहा जा सकता। जब हम समुद्र को देखते हैं तो हम कहते हैं कि समुद्र जो है जलमय है। जलमय का अर्थ है जल के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, ऊपरी सतह पर और कुछ नहीं है। एक साधारण सा उदाहरण है भगवान का स्वरूप समझाने के लिए। इसी तरह भगवान को जब आनंदमय कहा गया, वो रस स्वरूप, स्वरूप माने जिसके बिना कोई वस्तु रह नहीं सकती, अग्नि ताप के बिना रह नहीं सकती, हो नहीं सकती। इसी तरह भगवान को जब आनंद स्वरूप कहा गया, रस स्वरूप कहा गया, इसका अर्थ ये है कि वे सर्वदा ही आनंद स्वरूप हैं। कुछ इस प्रकार समझो कि मान लो एक शरीर है जो केवल आनंद से बना हुआ है, भीतर से बाहर से सब ओर से वह केवल आनंद ही आनंद है। जिस प्रकार समुद्र सर्वदा ही जल से परिपूर्ण रहता है, उसमें कभी भी जल की कमी नहीं होती। आप जितना मर्जी हो जल ले लो, समुद्र हमेशा ही जल से परिपूर्ण रहता है। उसी प्रकार भगवान भी सर्वदा ही आनंद से परिपूर्ण रहते हैं। उनमें कभी भी आनंद की कमी नहीं होती, उनमें दुख का लेश मात्र नहीं है, और इसी कारण से उन्हें आनंद स्वरूप कहा गया है। ये तो हो गया आनंद। अब बात करते हैं कि आनंद को अनुभव करने के लिए ज्ञान चाहिए। चीनी मीठी है, इस मिठास को अनुभव करने के लिए आपको ज्ञान चाहिए। ज्ञान किसे होता है? तो जिसमें चेतना होती है। चीनी की मिठास को एक चेतन जीव अनुभव कर सकता है। एक पत्थर या मिट्टी का ढेला, यहाँ तक कि हिमालय का पहाड़ भी चीनी की मिठास को अनुभव नहीं कर सकता। एक छोटी सी चींटी जानती है कि चीनी मीठी है। इतना ही नहीं, उसे यह भी ज्ञान है कि नमकीन स्वाद और मीठे के स्वाद में क्या अंतर है।
इसलिए चीनी और नमक थोड़ी सी दूरी पर रख देने पर वह चीनी की ओर ही जाएगी, नमक की ओर नहीं जाएगी। इसलिए आनंद को अनुभव करने के लिए ज्ञान चाहिए। ज्ञान किसको हो सकता है? जिसमें चेतना है। जिसमें चेतना है वही ज्ञान का अनुभव कर सकता है। देखिए, चेतना का अर्थ यहाँ पे अनुभव करने की क्षमता इस भाव से ग्रहण किया गया है। जब हम कहते हैं कि श्याम अचेतन हो गया, तो हम यह जान लेते हैं कि श्याम अब किसी भी प्रकार का अनुभव करने की क्षमता जो है खो चुका है। लेकिन भगवान अगर आनंदमय है और उनका आनंद असीम है, वे आनंद स्वरूप हैं, तो उनका ज्ञान भी असीम होना चाहिए, अनंत होना चाहिए। देखिए, हम लोग जब किसी विषय को पढ़ते हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, कुछ भी हो, तो ज्ञान का विषय जो है वो ज्ञान को ग्रहण करने वाले से पृथक होता है, अलग होता है। इतना ही नहीं, ज्ञान का विषय, ज्ञान को ग्रहण करने वाला और जो ज्ञान हुआ, ये तीनों पृथक पृथक हैं। देखिए, आपने कोई पेड़ देखा, आज देख लिया, उसका ज्ञान हो गया। आप पेड़ से अलग हैं, आप पेड़ के ज्ञान के ग्रहण करता हैं। पेड़ जो है ज्ञान का विषय है। फिर एक दिन आंधी तूफान होता है और वो पेड़ जो है नष्ट हो जाता है। लेकिन पेड़ के नष्ट होने पर भी आपका पेड़ का ज्ञान जो है वह नष्ट नहीं होता। वस्तु का अंत हो गया, लेकिन वस्तु के ज्ञान का अंत नहीं हुआ। इसलिए ज्ञान, ज्ञान का विषय और ज्ञान को ग्रहण करने वाला अलग है। ये तीनों अलग हैं। भगवान आनंद स्वरूप हैं। और अपनी चेतना से वे इस आनंद का अनुभव करते हैं, क्योंकि आनंदमय होना ही चेतना का होना प्रमाणित करता है। देखिए, ज्ञान और आनंद का क्या संपर्क है, एक छोटे से उदाहरण से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। मान लीजिए आप क्रिकेट खेलते हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, और आपका सिलेक्शन जो है भारत की टीम में हो सकता है। आज सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग है, वो लोग विचार करके तय करेंगे कि आपको टीम में लेना है या नहीं लेना है। उन्होंने शाम तक विचार कर लिया और आपका टीम में सिलेक्शन हो गया।
लेकिन इसकी खबर आपको नहीं दी गई, उस दिन नहीं दी गई, अगले दिन सुबह दी गई। अब देखिए, टीम में सिलेक्ट होने का आनंद आपको तभी मिला जब टीम में सिलेक्ट होने का ज्ञान हुआ। तो जहां पर ज्ञान है वहीं आनंद हो सकता है। ज्ञान किसको होता है? जिसमें चेतना होती है, यह हम पहले ही बात कर चुके हैं। लेकिन मनुष्य जिस प्रकार या कोई भी जीव जिस प्रकार आनंद को अनुभव करता है, भगवान का आनंद को अनुभव करना उससे पृथक है। देखिए, जीव जब कुछ अनुभव करता है तो उसमें सुख और दुख दोनों रहते हैं। इतना ही नहीं, उसके अनुभव का विषय जो है उससे अलग होता है। अच्छा खाना खाया, अच्छे कपड़े पहन लिए, अच्छी जगह घूमने चले गए, बहुत आनंद हुआ। लेकिन यह आनंद उसके बाहर के विषयों का है। उसके आनंद का जो विषय है वो उससे अलग है। लेकिन भगवान आनंदमय है, ज्ञानवान है, तो अपने ज्ञान से वो किस आनंद का अनुभव करते हैं, किसके आनंद का अनुभव करते हैं? वास्तव में भगवान अपनी चेतना के द्वारा अपने ही आनंद का अनुभव करते हैं। उनको शास्त्रों में कहा गया है एकम एव अद्वितीयम। वे एक ही हैं और उनके आनंद का जो विषय है वह उनसे अभिन्न है। अर्थात उनका ज्ञान और उनका आनंद दोनों एक ही वस्तु हैं। केवल व्याख्या के लिए इसको अलग अलग करके कहा गया है। उनका ज्ञान चिन्मय है, चेतना युक्त है, जड़ नहीं है। मान लीजिए चीनी को अगर अपनी मिठास का अनुभव हो जाए, चीनी ये जान ले कि मैं मीठी हूं, तो उसको मिठास अनुभव करने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वह स्वयं ही अपने स्वरूप से अपने ही आनंद को, अपनी ही मिठास को अनुभव करेगी। ठीक उसी प्रकार भगवान भी अपने ही आनंद को अपनी ही चेतना से अनुभव करते हैं। लेकिन यह आनंद उनसे पृथक नहीं है, अलग नहीं है, उनका ही स्वरूप है। तो चेतना जिस प्रकार उनका स्वरूप है या ज्ञान जिस प्रकार उनका स्वरूप है, उसी प्रकार आनंद भी उनका स्वरूप है। इसीलिए उन्हें कहा गया है चिन्मयानंद। देखिए, हमने भगवान के ज्ञानवान होने की बात कर ली, हमने उनके आनंदमय होने की बात कर ली, ठीक है।
लेकिन अगर विचार करें तो ये समझ में आएगा कि जो आनंद अनुभव करता है, जिसकी चेतना है या ज्ञान है, उसका अस्तित्व तो है, यह तो मानना ही पड़ेगा। अगर अस्तित्व नहीं है तो उसका कुछ भी अनुभव करना असंभव ही है। यह तो सीधी सादी बात है, इसमें तो कोई शंका या कोई संदेह नहीं होना चाहिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो भगवान को आनंदमय कहने से या उनको चिन्मय कहने से उनका अस्तित्व भी प्रमाणित होता है। देखिए, हम चारों ओर जो भी देखते हैं इस जगत में, वह विनाशशील है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हर वस्तु की और हर जीव की गति है। जिसकी सृष्टि हुई है उसका नाश होगा ही होगा। इसलिए हर वस्तु का या हर जीव का जो अस्तित्व है वो अस्थाई है, नाशवान है। लेकिन भगवान के बारे में जो कहा था कि वो पहले भी थे, अब भी हैं, भविष्य में भी होंगे। अब इस जगत में तो कम से कम ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता जो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, निर्विकार रूप से रहेगा। देखिए, जगत का अर्थ है जो गतिशील है, और जो गतिशील है वह हर पल हर क्षण परिवर्तित हो रहा है। जो हर क्षण परिवर्तित हो रहा है उसका अस्तित्व सब समय एक सा तो रह नहीं सकता। लेकिन भगवान कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे, निर्विकार रूप से रहेंगे। देखिए, हम जो कुछ देखते हैं इस जगत में, सब पर काल का प्रभाव पड़ता है। काल के वश में होकर हर वस्तु, हर जीव अपने विनाश की ओर जाती है। लेकिन भगवान को तो एटर्नल, कहा जाता है। सिर्फ हम ही नहीं कहते, हर धर्म कहता है कि भगवान एटर्नल हैं। अगर एटर्नल हैं तो इसका मतलब है कि काल का प्रभाव उन पर तो नहीं पड़ेगा, और जिसका स्वरूप काल के प्रभाव से मुक्त है वह कभी बदलेगा नहीं। इसी अर्थ से भगवान को कहा जाता है कि वे सत हैं। सत का मतलब सिर्फ अस्तित्वशील होना ही नहीं है। सत का अर्थ है पहले जैसे थे, आज भी वैसे हैं, कल भी वैसे ही रहेंगे। यानी कि उनका स्वरूप जो है कभी भी नहीं बदलता। क्या आप कुछ देखते हैं ऐसा इस जगत में
जिसका स्वरूप कभी नहीं बदलता। इसीलिए उनको कहा जाता है एकम एव अद्वितीयम। वे एक हैं, वे अद्वितीय हैं, उनके अलावा या उनके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। देखिए, जीव जब किसी और से मिलता है, मान लीजिए 10 साल बाद आपके किसी कॉलेज के मित्र से भेंट होती है, आप दोनों 10 साल की खबर लेते हैं एक दूसरे की। आपको पता लगता है कि वह बिजनेस करता है और महीने में 6-8 लाख रुपया कमा लेता है, और आपकी तनख्वाह जो है वो 30 या 40 हज़ार रुपया है। अब जीव का स्वभाव यह है कि अपने से सुखी या समृद्ध व्यक्ति को देखकर उसके मन में जलन या ईर्ष्या होती है, क्योंकि किसी और के पास ऐसा कुछ है जो आपके पास नहीं है। जब वो ऐसे किसी व्यक्ति को देखता है जिसके पास उससे कुछ कम है, तब वह ये सोच के संतोष कर लेता है कि चलो उससे तो ज़्यादा है मेरे पास। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ज़्यादातर लोग जो हैं दूसरे के सुख से दुखी होते हैं, क्योंकि दूसरे का सुख जो है उन्हें अपनी अपूर्णता का एहसास कराता है। लेकिन भगवान अगर आनंद से परिपूर्ण है, आनंद के अतिरिक्त यदि कुछ है ही नहीं उनमें, तो उनमें अपूर्णता आने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए उनकी तुलना भी नहीं होती किसी से। श्रीमद् भागवत में एक जगह उल्लेख आता है कि भगवान श्री कृष्ण को पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए एक दंपत्ति ने बहुत 1000 वर्ष तक कठोर तपस्या की। भगवान बहुत प्रसन्न हो गए उनकी तपस्या से, उनको दर्शन दिए और कहा कि तुम वर मांगो। तो स्वामी स्त्री दोनों ने कहा कि हमें आप जैसा पुत्र चाहिए। भगवान ने कहा मेरे समान या मेरे जैसा तो कोई और है ही नहीं, तो मेरे जैसा पुत्र कैसे मिलेगा आपको? तो ठीक है, मैं ही आपका पुत्र होकर जन्म ग्रहण करूंगा। तो जिनको एकम एव अद्वितीयम कहा गया है, वो इसीलिए कहा गया है कि वे हर अवस्था में, हर परिस्थिति में, हर काल में, हर विषय में सर्वदा आनंदमय या आनंद से परिपूर्ण है। ऐसा कोई जीव इस जगत में नहीं है जिसके साथ उनकी तुलना की जा सके। वस्तु या जीव मान लेते हैं। इस विश्व ब्रह्मांड की आयु तो करोड़ों वर्षों में है, लेकिन इन सब का अंत होगा।
इन सब का अंत होगा। और अगर अंत होगा तो इसका मतलब इनका अस्तित्व नहीं रहेगा। भगवान को सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता कहा जाता है। अब वो सृष्टिकर्ता तभी हो सकते हैं जब वो सृष्टि से पहले थे या उनका अस्तित्व सृष्टि से पहले था। जो सृष्टि से पहले है उस पर काल का प्रभाव तो हो नहीं सकता, क्योंकि काल का प्रभाव तो सृष्ट वस्तु पर होता है। जिसने जन्म लिया है उस पर काल का प्रभाव होता है। और भगवान का स्वरूप कभी नहीं बदलता। देखिए, समुद्र का स्वरूप जो जलमय है वो कभी नहीं बदलता, क्योंकि उसमें जल असीम है। इसी प्रकार भगवान का स्वरूप कभी नहीं बदलता, क्योंकि उनमें आनंद असीम है। ये आनंद सर्वदा एक रस रहता है, सर्वदा पूर्ण रहता है। देखिए, उपनिषद में कहा गया है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्यमेव आदाय पूर्णमेवावशिष्यते। अर्थात वे सच्चिदानंद परब्रह्म सभी प्रकार से सदा सर्वदा परिपूर्ण है। यह जगत भी परब्रह्म से ही पूर्ण है, क्योंकि यह उन पूर्ण परब्रह्म से उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार परब्रह्म की परिपूर्णता से जगत पूर्ण होने पर भी वह परब्रह्म परिपूर्ण है। उस पूर्ण में से पूर्ण को निकाल देने पर वह पूर्ण ही शेष रहता है। वे पूर्ण हैं, इसलिए अखंड हैं। अब ये अखंडता कैसी है? किसी वस्तु के जैसे नहीं है। जैसे कोई पेड़ है तो उसका तना अलग कर दिया, पत्ते अलग कर दिए, जड़ से उखाड़ दिया, वैसा नहीं। अखंडता मतलब उनका विभाजन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह एकम एव अद्वितीयम है। देखिए, कोई अपूर्ण वस्तु ही खंडित की जा सकती है। ज़मीन का टुकड़ा है, आप उसको 10, 20, 50 लोगों में बांट दीजिए, जल में दाग नहीं पड़ता, लेकिन जल को भी अगर घड़े में भर लिया जाए, समुद्र में अगर एक घड़ा रख दिया जाए, तो समुद्र के भीतर का जल और समुद्र के बाहर का जल जो है वो पृथक हो जाता है। इसी प्रकार वायु का भी विभाजन हो जाता है। शरीर के भीतर की वायु अलग, शरीर के बाहर की वायु अलग हो जाती है। आकाश का विभाजन हो जाता है। शरीर के बाहर का आकाश अलग, शरीर के भीतर का आकाश अलग। लेकिन भगवान को किसी भी तरह से खंडित नहीं किया जा सकता, उनका विभाजन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो एक ही हैं। उनके अतिरिक्त और कोई है ही नहीं। तुलनाहीन है। जब भी मैं
भगवान शब्द व्यवहार करूं तो आप अपने समझ और धारणा के अनुसार परब्रह्म लगाइए, ईश्वर लगाइए, परमात्मा लगाइए, आत्मा लगाइए, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, सब एक ही वस्तुएं हैं। मेरे मुख से सहज ही भगवान निकलता है, इसलिए मैं यही शब्द व्यवहार करता हूँ। अब हमने देखा कि भगवान का अस्तित्व अखंडित है, काल के द्वारा बाधा प्राप्त नहीं होता। भगवान का आनंद अखंडित है। साधारण जीव दुख और सुख दोनों को अनुभव करता है, इसलिए उसे आनंदमय तो नहीं कहा जा सकता। और भगवान का ज्ञान वह भी अखंड है। देखिए, हमें जो ज्ञान होता है वह खंडित होता है। इस जगत में अनंत ज्ञान के विषय हैं, हम बहुत कम विषयों के बारे में पूर्ण रूप से जानते हैं। किसी भी एक विषय को हम पूर्ण रूप से नहीं जान पाते, किसी न किसी रूप में हमारा ज्ञान अपूर्ण रह ही जाता है, क्योंकि ज्ञान के विषय नित्य नए नूतन आते रहते हैं। तो कोई अगर ये कहे कि मुझे इस विषय पर सब कुछ मालूम है, तो उसकी बात पर विश्वास करना कठिन हो जाता है। लेकिन भगवान का स्वरूप है कि वे अखंड हैं। अखंड अस्तित्व, अखंड ज्ञान या चेतना और अखंड आनंद, इसलिए उन्हें कहा जाता है सच्चिद आनंद, मिलाकर हुआ सच्चिदानंद। वे हैं, कल भी थे, कल भी रहेंगे, यानी भूतकाल में भी थे, वर्तमान में हैं और भविष्य में भी रहेंगे, निर्विकार रूप से रहेंगे। और वे अपनी चेतना से अपने ही आनंद को अनुभव करते हैं। आनंद से चेतना का प्रमाण मिलता है, क्योंकि जो चेतन है वही आनंद अनुभव करेगा। चेतना है तो अस्तित्व तो है, क्योंकि जिसका अस्तित्व नहीं है उसका चेतन होना भी असंभव है और किसी प्रकार का अनुभव करना भी असंभव है। और चेतना से अस्तित्व प्रमाणित होता है, क्योंकि जिसकी चेतना है उसका अस्तित्व भी है। तो भगवान निर्विकार रूप से तीनों कालों में स्थित हैं। वे आनंद के अनुभव करता हैं। किसके आनंद के अनुभव करता? स्वयं के आनंद के अनुभव करता है। और ये आनंद उनके आनंद के ज्ञान यानी आनंद रूपी चेतना से अलग नहीं है, अभिन्न है। केवल व्याख्या के लिए इसे 3 शब्दों में कहा गया, सत चित आनंद।
सच्चिदानंद, यही भगवान का स्वरूप है। वे आनंद दान करने वाले हैं। आज यहीं समाप्त करते हैं। भगवान के विषय में और भी आलोचना करेंगे। शक्ति और शक्तिमान के रूप में उनका स्वरूप किस प्रकार समझा जा सकता है, आत्मा, परमात्मा, निराकार, निर्गुण, इनका यथार्थ मर्म क्या है, बहुत सहज सरल भाषा में बोलने की कोशिश करूँगा। देखिए, मेरे गुरुजी की एक अद्भुत क्षमता थी कि वे सुनने वाले के स्तर को विचार कर कर उसके समझने योग्य बनाकर किसी भी आध्यात्मिक तत्व का व्याख्यान करते थे। और क्योंकि मेरी समझ उन्हीं की दी हुई है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सबके ग्रहण करने योग्य बनाकर भगवान का स्वरूप आपके सामने रखूं। यह विषय जटिल है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती, लेकिन भगवान का यथार्थ स्वरूप जान लेना या उनको पूर्ण रूप से जान लेना असंभव है। ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये इन्फॉर्मेशन है, जानकारी है। इसको ज्ञान में परिवर्तित करने के लिए आपको उचित साधन भजन करना पड़ेगा, गुरु के आश्रित होकर उनके दिए हुए मंत्र को निष्ठापूर्वक जप करना पड़ेगा। तब जाकर धीरे धीरे भगवान का ज्ञान भीतर से प्रस्फुटित होगा। लेकिन भगवान के बारे में जितनी जानकारी हो उतनी मदद मिलती है, उतनी सहायता होती है साधना करने में। यही सोचकर आज इस विषय पर इतना विचार किया गया। अगर आप लोगों का कोई प्रश्न है तो उचित स्थान पर उचित समय पर अवश्य कीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपके प्रश्नों का उत्तर यथासंभव दे सकूं। आज यहीं समाप्त करते हैं। ओम श्री गुरवे नमः। ओम तत्सत। ओम श्री हरि।